तुम्हें अब तक तो पता लग ही गया होगा कि एमसीयू में क्रिस एवंस रिटर्न करने वाले, बट मे बी नॉट एज कैप्टन अमेरिका। इस बारे में अब तक कोई खास कंफर्मेशन नहीं मिला है, बट जितना हमें पता है उस चीज को एनालाइज करके हम ये पता लगाएंगे कि क्रिस एवंस रिटर्न कौन से कैरेक्टर के साथ करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज रज्जू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमसीयू में क्रिस एवंस की सडन रिटर्न एमसीयू को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। मार्वल यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका क्रिस एवंस 2026 एवेंजर्स डूम्सडे के लिए रिटर्न करने वाले, बट ये अब तक कंफर्म नहीं है कि वो एज कैप्टन अमेरिका आएंगे या फिर लास्ट टाइम की तरह कुछ और होगा। आई मीन डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी जैसा कुछ। इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स अब तक रिवील नहीं किया गया है कि वो किस कैरेक्टर को प्ले करेंगे, बट प्रीवियसली क्रिस एवंस एमसीयू में ओजी एवेंजर कैप्टन अमेरिका को प्ले कर रहे थे एंड एवेंजर्स एंड गेम के बाद वो अपनी जिंदगी पास्ट में पेगी कार्टर के साथ जी के आते हैं, जिसके बाद वो अपना शील्ड सैम विल्सन को देके खुद कैप्टन अमेरिका के टाइटल से रिटायर हो जाता है। अब तुम्हें पता होगा सैम विल्सन का न्यू मूवी भी आने वाला है जल्द, जो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है। यानी सैम विल्सन को एज कैप्टन अमेरिका एस्टेब्लिश करने के लिए मार्वल उस पर एक पूरा का पूरा मूवी ला रहा है, जिसका रन टाइम अकॉर्डिंग टू सम सोर्स अप्रॉक्स 3 आवर्स का होने वाला है। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मार्वल अगर सैम विल्सन को एज कैप्टन अमेरिका एस्टेब्लिश करने के लिए एक पूरा मूवी ला रहा है, तो इसका मतलब है कि अपना क्रिस एवंस कैप्टन अमेरिका के रोल में तो रिटर्न कर ही नहीं सकते। तुम्हें ये भी पता होगा एवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे भी एज डॉक्टर डूम रिटर्न करने वाले, जिन्होंने प्रीवियसली एमसीयू को किक स्टार्ट किया था एज टोनी स्टार्क आयरन मैन। रिसेंट डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी में क्रिस एवंस फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टॉर्म को रिवाइव करते हैं। सो मे बी एवेंजर्स डूम्सडे में भी कुछ ऐसा ही हो, या फिर हो सकता है वो किसी दूसरे यूनिवर्स का स्टीव रॉजर्स ही हो। अब जो रूमर्स चल रहा है अगर वो सच साबित होता है तो मे बी क्रिस एवंस एज विलन एमसीयू में रिटर्न करने वाले। जब स्टार्टिंग में आरडीजे को एज डॉक्टर डूम अनाउंस किया गया था तब फैंस इस बारे में काफी मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे थे। कुछ फैंस आरडीजे को एमसीयू में दोबारा देख पाएंगे सिर्फ इसी बात से काफी खुश थे, और कुछ फैंस इससे थोड़ा नाखुश थे कि एंड गेम के सैक्रिफाइस के बाद आरडीजे को एज विलन कास्ट नहीं करना चाहिए था। बट एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया। अब फैंस को किसी बात से कोई कंप्लेन नहीं है, बस वो आरडीजे को दोबारा देख पाएंगे इसी बात से खुश है, चाहे विलन ही क्यों ना हो। एक और थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकता है आरडीजे का डॉक्टर डूम एंड क्रिस एवंस का जो भी नया कैरेक्टर होगा वो डार्क एवेंजर्स टीम के फर्स्ट मेंबर्स होंगे। एक्चुअली फैंस काफी टाइम से स्पेकुलेट कर रहे थे कि मे बी जल्द ही हमें डार्क एवेंजर्स भी देखने को मिलेगा। सो अगर ऐसा होता है, अगर मार्वल को ये करने का जरा भी इरादा है, तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे का डॉक्टर डूम एंड क्रिस एवंस का कैरेक्टर मे बी इविल कैप्टन अमेरिका, नोमैड, ये दोनों डार्क एवेंजर्स टीम के फर्स्ट मेंबर्स हो सकते हैं, जो कि मल्टीवर्स से असेंबल होंगे। अब प्रीवियस स्टोरी से दो इतने इंपॉर्टेंट पर्संस एमसीयू में रिटर्न कर रहे हैं, तो तुम समझ ही सकते हो कि मार्वल ने उनको लेकर कुछ लंबा प्लान तो जरूर किया होगा। अब जरा सोच के देखो कि अगर हमें सारे ही ओजी एवेंजर्स जो कि विलनस हो वो अलग अलग यूनिवर्स से आके डार्क एवेंजर्स को ज्वाइन करे और फिर हमें ओजी डार्क एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स देखने को मिले, तो कैसा लगेगा। आई नो कॉमिक में डार्क एवेंजर्स टीम को लीड करता है नॉर्मन ऑसबर्न, जो शील्ड को टेक ओवर करके उसको रिफॉर्म करता है एज हैमर। डार्क एवेंजर्स का लीडर होने के नाते नॉर्मन ऑसबर्न खुद के लिए आयरन पैट्रियट का आइडेंटिटी अडॉप्ट करता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका का कॉम्बिनेशन था। सो यस, अगर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया एमसीयू में वैसा डार्क एवेंजर्स हमें देखने को मिला तो वो कॉमिक से बिल्कुल डिफरेंट होगा। बट इसमें नया क्या है, कहाँ कॉमिक को एमसीयू में एज इट इज अडॉप्ट किया जाता है। चेंजेस जरूरी होते हैं लाइव एक्शन के लिए, वरना ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। कॉमिक के ओरिजिनल एवेंजर्स टीम में एंटमैन एंड वास्प थी, बट हॉकाई एंड ब्लैक विडो नहीं थे। पर जैसा कि तुम्हें पता है एमसीयू में सीन कुछ और ही हुआ था। एनीवेज, मेरा कहने का मतलब है कि अब मुझे लग रहा है एमसीयू अपने ग्लोरियस डेज को वापस ला रहे हैं। वाओ, एक्चुअली ग्लोरियस डेज साउंड्स ऑसम। देखो यार, मेरा हालत थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं इस बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बट आई प्रॉमिस जैसे ही हालत ठीक होता है एंड इससे रिलेटेड कोई नई बात पता चलती है, आई विल इन्फॉर्म यू गाइज। बाकी वो वीडियो मिस ना करो, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं भी सोने जा रहा हूँ। बाय।